हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे सामने दो तरीके के स्टूडेंट हैं जिनका टर्म टू एग्जाम आ रहा है। पहला कि हमारे 95 के अबव आएंगे कि नहीं, दूसरा कि हम लोग पास होंगे कि नहीं इस साल। आप सबकी टेंशन को दूर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं बहुत ही अर्जेंट वीडियो लेकर आया हूं आप सबके लिए। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी टेंशन, किसी भी प्रकार का सोच अपने मन में रखकर आप टर्म टू का एग्जाम देने जाएं। इसीलिए आपके हर एक डाउट, हर एक टेंशन का सोल्यूशन लेकर आ रहा हूं। आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग कई सारे वीडियोस में बना चुका हूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके टेंशन को दूर करने के लिए और आपको रिलैक्स करने के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब में से कईयों के ऐसे गार्जियन होंगे जो काफी स्ट्रिक्ट होंगे और किसी भी हाल में चाहते होंगे कि आप अच्छा रिजल्ट करें। हालांकि आपके मन में भी ये डर रहता होगा कि पता नहीं कि मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं और मॉम डैड को खुश कर पाऊंगा कि नहीं। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि उनको डर है कि मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं। इस बात के लिए लाइक करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। खुद पे इस वक्त भरोसा आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे मैं आपको लाखों ऐसी वीडियोस लाकर दे दूं कि 2 दिन में फाड़ू स्ट्रैटेजी, 10 दिन में फाड़ू स्ट्रैटेजीज, मेरे क्वेश्चन ले लो आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ऑफिशियल सीबीएसई का ऑफिशियल मार्किंग स्कीम मैंने बताया था, तो लेकिन मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं बताया था कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट भी जुड़ता है, आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, आप फेल होने के बहुत कम चांसेस है, किस तरीके से एडिंग रहने वाला है। और अगर आप फेल होते भी हैं तो आपके लिए कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम भी है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज भी नहीं आते हैं तो कब और कैसे आप कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, इस सर्कुलर में लिखी गई है। आप में से मेरे कई भाई बहन हैं जो हमेशा मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मुझे पता है मैं जो भी स्क्रीन पे दिखाता हूं, बट स्टिल वो चाहते हैं कि इन सारे नोटिफिकेशंस को वो खुद भी पढ़ें और पेरेंट्स से पढ़वाएं और टीचर से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस बात की इंतजार है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है गूगल ड्राइव का, आप ले लीजिए ताकि और आपको मेरे ऊपर विश्वास हो कि हाँ भैया जो भी बताते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ ऑफिशियली बताते हैं। तो इस छोटी सी लर्निंग एप्लीकेशन, चलिए हम बढ़ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर, जहां पर आपको मिलेगा रिलीफ और सुकून इस वीडियो को देखकर। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सोल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. So hurry up, get benefit now. Ask Philo. मेरे प्यारे दोस्तों, सीबीएसई ने आपके लिए काफी कुछ की सुविधाएं ऑलरेडी रख दी हैं। सीबीएसई भी चाहती है कि इस साल के बच्चे इजीली निकल जाएं और साथ ही साथ अच्छा परसेंटेज भी कर लें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको खुद पे भरोसा रखना और ऊपर वाले पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को सारे रास्ते दिखा सकता हूं, करना आपको है। पास और फेल जो भी चीजें रहेंगी, अगर आप पेपर में कुछ करेंगे नहीं, बैठ कर आ जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं जो भी क्राइटेरिया आप अपने टीचर से भी पढ़वा सकते हैं। मैंने ऑफिशियली सर्कुलर दे दिया है। तो पूरे ईयर में मेरे प्यारे दोस्तों टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम हुआ है। देखिए कितना ईजी है। 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, आप लोगों को पता है। मतलब इसमें से 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है, 10 नंबर पहले हो चुका है, 10 नंबर इस बार भी हो गया। तो अब टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों को मिलाकर 50-50 मार्क्स, तो ये 100 हो गया ना मेरे प्यारे दोस्तों। और 100 में से आपको कितने लाने होते हैं? 33%। ऑफिशियल सर्कुलर में भी लिखा है, जाकर देख लो और देख लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 33% मेरा आ पाएगा पूरा साल मिला के? क्यों नहीं आ पाएगा, जिसमें इंटरनल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के साथ आपका थ्योरी एग्जाम भी जुड़ता है। अब एक चीज, टर्म 1 टर्म 2 को मिलाकर आपका 33% आना चाहिए। और 33 मेरे प्यारे दोस्तों कितना मार्क्स होता है? मान लीजिए 40 मार्क्स का आपने पहले पेपर दिया, उसमें से आपको 13 मार्क्स चाहिए था, और इस बार जो आप 40 मार्क्स का पेपर देंगे उसमें भी 13 लाना होगा। अब आप लोग सोचेंगे भैया क्या ये कंपलसरी है? कई सारे स्टूडेंट ये हैं जो ये भी सोच रहे हैं अरे मैं तो नहीं ला पाऊंगा यार, 40 में से 13 भी नहीं ला पाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए टर्म 1 में आपने 20 मार्क्स ला लिया है, ठीक है ना, तो अगर आप 13 नहीं भी लाएंगे, 13 + 13 कितना होता है? 26। और अगर आप 80 में से इसको डिवाइड एंड कैलकुलेशन करेंगे तो 26.5 आपका पासिंग मार्क्स होता है 80 मार्क्स के पेपर में। मतलब टर्म 1 40 मार्क्स हो गया, अब टर्म 2 हो रहा है 40 मार्क्स का, तो आधा इसको कर दिया गया है। तो अगर देखिए क्लास 10 मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप 13 मार्क्स नहीं भी ला पाते हैं तो आपके साथ तो इंटरनल प्रोजेक्ट जुड़ जाता है, पर क्लास 12 को किसी भी हाल में 13 मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा। अब आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एडिशनल सब्जेक्ट आपके लिए कितना कुछ हेल्प करेगा अगर ये सारी चीजें ना भी हो तो।
जिन्होंने टर्म 1 में 30 के ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं पर सब्जेक्ट में, उनका 30 के ऊपर स्कोर है क्लास 10 12 का टर्म 1 में, तो आपको एकदम से टेंशन नहीं है। अगर आप टर्म 2 जितना भी खराब कर लो, अगर आप 5 10 नंबर भी ले आते हो, 6 7 नंबर भी ले आते हो, तो भी आप पास हो जाओगे, लेकिन परसेंटेज अच्छे नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? परसेंटेज अच्छे लाना। तो 33 हो जाएगा, 30 मार्क्स के ऊपर अगर है तो और 3 जुड़ जाने से ये 33% हो जाएगा। खैर ये तो पासिंग वासिंग की बात है, हम मेन चीज बात करेंगे एडिशनल सब्जेक्ट क्या करने वाला है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का, किसी का कंप्यूटर है, ठीक है, किसी स्टूडेंट का मान लो कुछ ना कुछ पेपर है, संस्कृत है, किसी ना किसी स्टूडेंट का कुछ ना कुछ एडिशनल सब्जेक्ट है, 6th सब्जेक्ट है। अब मान लो मैथ्स में आप यहां पर कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, मैथ्स में आपको मिला 0, आप 40 मार्क्स पेपर में अपेयर होने का, इतना भी नौबत नहीं है मेरे भाई बहनों पे, उम्मीद है कि वो 0 तो नहीं लाएंगे, पर एक एग्जाम्पल। और क्लास 10 में भी अगर उन्होंने मैथ्स में 0 ला लिया 40 में से, ठीक है, और आपका एडिशनल सब्जेक्ट अच्छा चला गया, मान लो 40 में से आपने यहां पे स्कोर कर लिया 30 मार्क्स, तो जब आपका रिजल्ट बनेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ। ये जो मैथ्स का जो नंबर है 0, ये नीचे आ जाएगा और ये एडिशनल वाला नंबर यहां पे आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप फेल तो होंगे नहीं, और ये नंबर जुड़ने के बाद आपका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, पास भी होंगे। सेम गोज फॉर क्लास 10, एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। और मान लो पास भी नहीं हो पाए, मम्मी पापा को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाए अपने परसेंटेज से, तो उसके बाद ठीक रिजल्ट आने के लगभग 10 दिनों के बाद आपके लिए सीबीएसई जारी करेगी फॉर्म। क्या फॉर्म? वो रहेगा कंपार्टमेंट फॉर्म और इंप्रूवमेंट फॉर्म। आर्टिकल में पढ़ लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कंपार्टमेंट यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, मान लीजिए सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो भी आप यहां पे एग्जाम देंगे 1 महीने बाद। वहां पे लिखा हुआ है जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होगा कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का। और अगर आपके अच्छे परसेंटेज नहीं आए हैं, आप चाहते हैं इंप्रूव करना, तो सेम इसी के साथ फॉर्म आउट होगा, आप अपना एग्जाम दीजिए, इंप्रूव कर लीजिए। तो सारी सुविधाएं आपके पास हैं। भैया आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, आपको टेंशन फ्री कर रहे हैं, फिर भी कुछ यूट्यूबर भैया के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो फिर आई होप आपको रिलैक्स लगा होगा। मिलते हैं अगली अपडेट में इसी प्यार और मोहब्बत के साथ। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगा।